अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो माउंटेन्स की क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है कि माउंटेन से हमें क्या क्या मिलता है। अब इसमें सिंपल है, मैनी माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, रॉक्स फ्रॉम माउंटेन्स मेक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल्स। अब इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है, बहुत सिंपल आंसर देना है। देखो रिच का मतलब अमीर नहीं है, यहाँ पे पहले बता दूं, रिच का मतलब भर भर के मिलना, अच्छी सारी क्वांटिटी में मिलना, भर भर के वहाँ से मिलना। तो माउंटेन्स जो है वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं भर भर के, और वो मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक। और रिच का मतलब एक और हो सकता है यहाँ पे, वैल्यूएबल। रिच मतलब वैल्यूएबल, जैसे सोना काफ़ी महंगा होता है, सिल्वर भी महंगी होती है, जिंक भी महंगा होता है। तो रिच का मतलब यहाँ महंगा भी हो सकता है, रिच का मतलब यहाँ भर भर के भी हो सकता है। दोनों चीज़ लेके चलेंगे हम कि मिनरल्स हमें मिलता है, और मिनरल्स के टाइप्स ऑफ मिनरल्स है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, जो माउंटेन से मिलते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, इसकी वैल्यू होगी कि हमें वहाँ से ये चीज़ मिल रही है, इतनी महंगी चीज़ मिल रही है। रॉक्स फ्रॉम माउंटेन्स मेक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल, इसका मतलब है जो रॉक्स मिलते हैं ना माउंटेन से, क्योंकि माउंटेन्स तो बने हुए थे दो चीज़ से, एक तो रॉक और एक अर्थ। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो जो रॉक मिलते हैं ना उसका भी यूज़ है हमारा, वो बिल्डिंग मटेरियल है, घर बनाने के लिए हम रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लोर पे हम पत्थर लगाते हैं, और हम जो दीवारें होती है बाहर अपने बिल्कुल एंट्री पे लगाते हैं पत्थर, जैसे संगमरमर पत्थर लगा लिया हमने, ठीक है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है और उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, और वो सारा कहाँ से मिलता है, माउंटेन से। फिर नेक्स्ट है, द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट। अगेन रिच का मतलब अच्छी क्वालिटी ले लो, या फिर भर भर के को क्वांटिटी ले लो, मात्रा भर भर के और क्वालिटी भी अच्छी। क्वालिटी से मतलब है कि पास्चर लैंड्स है, रिच का मतलब क्वालिटी ही लो आप, कि वहाँ पे पास्चर लैंड का मतलब होता है जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड होती है, जहाँ पे हमारी गाय भैंस चरने के लिए जाती है। अब जब तक गाय भैंस ग्रेज नहीं करेगी, चरेंगी नहीं, तो वो दूध कैसे देगी, उनका पेट कैसे, जब तक नहीं भरेगा तो हम कैसे उनसे मिल्क निकाल सकते हैं। तो ये ग्रेजिंग लैंड होनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो माउंटेन्स के पास ग्रेजिंग लैंड यानी पास्चर लैंड भर भर के होती है। तो पास्चर का मतलब, पास्चर का मतलब होता है जो एरिया ग्रेजिंग, यार हद है, पास्चर मतलब ग्रेजिंग, लिख ले पेंसिल से यार, हद होगी। पास्चर मतलब ग्रेजिंग और फॉरेस्ट, माउंटेन्स हमें फॉरेस्ट भी देते हैं और ग्रेजिंग भी, या ग्रेजिंग लैंड भी, यानी कि कुछ माउंटेन्स में ग्रेजिंग लैंड्स होती है और कुछ में फॉरेस्ट होता है। या फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे ग्रोइंग कैपेसिटी जो है वो सोयल की कम होती है, उसको कहते हैं हम फॉरेस्ट, ठीक है। तो पास्चर मीन्स ग्रेजिंग। हाँ अब तो क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद जो नीचे दिया हुआ ना, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज द माउंटेन्स हैव थिन सॉइल कवर ड्यू टू अनस्टेबल क्लाइमेट, शॉर्टेज ऑफ लैंड, डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, द रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड। इसको काट दो, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू में हायर क्लासेस का दिया हुआ है यहाँ पे। एग्रीकल्चर से लेके पॉपुलेटेड तक काट दे, कट मार, ठीक है। अब मैं तेरे को कराऊंगी रीड टू नो, रीड टू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ आर अंडर द सी। अब देखो, कैन यू इमेजिन कि हमें जो ऊपर दिखाई देता है ना वो ही सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है, जो नीचे सी में है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि सी तो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है। कोई माउंटेन वहाँ से शुरू हुआ बनना, यानी कि वहाँ जो सबसे नीचे डीप में फ्लैट सरफेस था वो रेज होना शुरू हो गया, और वो रेज होके सी को भी पार करके बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद भी और ऊंचा चला गया, तो वो सबसे हाई हुआ ना। तो वो ही इसमें दिया हुआ है कि एक मोना लो नाम से माउंटेन है पैसिफिक ओशियन में, इसकी जो पीक है ना उसको हम आइलैंड बोलते हैं, फॉर्म्स एन आइलैंड, यानी वो एक आइलैंड ही बन गया। कैन यू इमेजिन कि डेप्थ ऑफ द सी वन mountain becomes growing faster, and it will go rise and rise, and then we will see the at highest peak.
सो इट इज कॉल्ड मोना लो, याद कर लो, मोना लो इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इन पैसिफिक ओशियन। और इसकी जो पीक है ना, उस पे पूरा का पूरा आइलैंड बना दिया हमने, यानी कि वो इतना ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा गहरा जो भी मतलब कह लो कि आइलैंड ही बस गया उस पर पूरा, एक इतना ज़्यादा वो हाई है, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ, इस धरती पे पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो अंडर द सी है। पहली बात तो जो हाईएस्ट माउंटेन्स है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी अर्थ पे, वो अंडर द सी है, उसका नाम मोना लो है और वो पैसिफिक ओशियन में है और इसकी पीक पे पूरा का पूरा आइलैंड बसा हुआ है, ठीक है। दूसरा है द हिमालयाज इन एशिया इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड। एशिया के अंदर हम जो रहते हैं ना वो एशिया के अंदर ही रहते हैं, हमारे एरिए को जो कहते हैं ना एशिया कहते हैं, हम एशिया के अंदर रहते हैं। वहाँ पे हिमालय नाम का जो माउंटेन है वो सबसे हाईएस्ट रेंज का माना जाता है। रेंज का मीनिंग क्या था? रेंज का मीनिंग था जब जो दो माउंटेन है वो एक साथ एक ही लाइन में लगी होती है। हाँ, वेरी गुड। 2 हो, 4 हो, 5 हो, 100 किलोमीटर से कम होगा एरिया में होगा तो रेंज, 100 किलोमीटर होते ही सार वो बन जाएगा है बेल्ट। बेल्ट 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 नाम क्या हुआ इस जनरेशन का, ठीक है। अब उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी पीक जो है ना, पीक यानी टिप, टिप वो सबसे हाईएस्ट है। इट वाज फॉर्म्ड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो। ये 60 मिलियन ईयर पहले बनी थी, जब ये पुराना है काफ़ी। तो ये माउंट एवरेस्ट जो इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब हम आज सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, बोरिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो तू एक क्विक रिवाइज मुझे दे सकते, अगर देना चाहते हो तो दे दे, नहीं तो जा, कोई बात नहीं।